आम आदमी नहीं मरेगा, मोदी ने डरा के रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है। आपके अग्निवीरों को मरने में खुशी होंगे कि जिस तरह इस तरह खुशी हो रहे हैं आप, खुश हो रहे हैं आप क्या अग्निवीर मरेंगे तो मरने को आसान खेलेगा? नहीं, आप खुश हो, आप अग्निवीरों की मौत पर खुश होंगे कि जिस तरह अभी खुश हो रहा है। देखो आर्मी पर राजनीति मत करना, आर्मी पर राजनीति मत करना, दुनिया पर राजनीति करना, आर्मी पर राजनीति मत करना। खुश होकर किसी आर्मी मैन को मरने की दुआएं मत करना। आप मरने का अग्निवीर सिस्टम का विरोध करता हूँ। मरने का आपकी सोच खराब है। अबे सुनो, मैं 16 साल का लड़का हूँ, और अभी भी आर्मी में जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। अरे मैंने कितने लोग जा रहे हैं आर्मी में बैठने के लिए, कितने लोग जा रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, और तुम भयंकर अग्निवीर को मार रहे हो। इजराइल का हर आदमी सिपाही है। इजराइल देखो छोटा सा देश है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्कीम है, हर सिपाही, हर बच्चा उसका सिपाही है। थोड़ी इधर सर्जिकल स्ट्राइक में जो बाहर जाके मारे थे ना, कितने लोग थे वो? कितने लोग थे? अरे अग्निवीर नहीं थे, आर्मी मैन थे। आर्मी मैन थे, कितने थे वो, और कितनों को मार के आए थे? क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? जो बीजेपी फैलाती है। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? अरे जितने भी मरे, इतने आर्मी मैन खड़े हुए थे बॉर्डर पे, जो 300 चीनी लोग आए थे, उन्हें लठ मार के भगाया था, नहीं भगाया था? ये भी तो देखो, लठ मार के भगाया था, नहीं भगाया था? कि जो ये ईडी बार बार रेड डाल रही है, क्या विपक्ष के ही पास काला धन है? क्या बीजेपी का एक भी आदमी ने कोई स्कैम नहीं करा? क्या कभी भी ईडी उधर क्यों नहीं जाती है? तो बड़े भाई कहते हैं ईडी बीजेपी वालों के घर नहीं जाती। अरे भैया, अगर आपके पास कोई सबूत है काला धन का, कोई कोरा कागज है उनके पास, सुन लो पहले, सुन लो। या तो नोट की कोई फोटो है, कोई घोटाला हुआ है, तो आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, दरवाजा खुला न्यायालय का, FIR करवाओ ना, PIL करवाओ ना। जिनके यहाँ कोई घोटाला नहीं है उनके यहाँ क्यों जाएगी? जिनके यहाँ घोटाला नहीं है, आप बताइए 400 करोड़ कहाँ मिले, किसके यहाँ मिले? ये देखिए तो बताइए। हमारे आदरणीय भाई साहब को सब मालूम है। ये हम तो ये कह रहे हैं ईडी वाले आए, इनको पकड़े और इनसे सारी जानकारी ले। 30 स्टेट में से बीजेपी की 6 जगह सरकार आई थी, बाकी तो इन्होंने गिराई है। लोग इनको वोट ही नहीं दे रहे, धनबल से सरकारें गिरा रहे हैं। ये धन की बात जहाँ होती है तो अटल बिहारी जी की सरकार एक वोट से किसने गिराई थी? किसकी? एक वोट संसद के अंदर गिरी थी, किसी को स्टेट गिराई किसने थी? कहीं ना कहीं तो खरीद फरोख्त हुई थी। अभी प्रणब मुखर्जी की बेटी ने एक बुक निकाला है, उसमें ये लिखा हुआ है, प्रणब मुखर्जी ने बोला था जब वो एक पेपर उन्होंने राहुल जी ने फाड़ के फेंक दिया था, जो संसद में पास हुआ था, उस पेपर को मनमोहन सिंह के हाथ से लेके, तो प्रणब जी ने बोला था, जाना था जो भी था, प्रणब जी ने बोला था कि ये सिर्फ अपने नेहरू गांधी परिवार का भार ढो रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस कोई चीज जनता के हित में सोशल सिक्योरिटी देती है तो वो फ्री की बात हो जाती है, फ्री वीज है। यही सेम काम मोदी करते हैं तो वो सिक्योरिटी हो जाती है, वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। जय श्री राम का पट्टा बांध रखा है ना, बात समझो। महंगाई के ऊपर भी जय श्री राम का पट्टा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम देख के वोट दे रहे हैं, जय श्री राम देख के? मैं तो सिर्फ काम देख के वोट देता हूँ। सैनिक मरते हैं कश्मीर में डेली, आज भी मरते हैं। अरे आम आदमी को नहीं मर रहा। किसका? आम आदमी कौन मर रहा बताओ? पहले दिल्ली में कितने बम ब्लास्ट होते थे? कहाँ हो रहे हैं? आम आदमी नहीं मरेगा, मोदी ने डरा के रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है। आपके अग्निवीरों को मरने में खुशी होंगे कि जिस तरह इस तरह खुशी हो रहे हैं आप, खुश हो रहे हैं आप क्या अग्निवीर मरेंगे तो मरने को आसान खेलेगा? नहीं, आप खुश हो, आप अग्निवीरों की मौत पर खुश होंगे कि जिस तरह अभी खुश हो रहा है। देखो आर्मी पर राजनीति मत करना, आर्मी पर राजनीति मत करना, दुनिया पर राजनीति करना, आर्मी पर राजनीति मत करना। खुश होकर किसी आर्मी मैन को मरने की दुआएं मत करना। वो भी किसी परिवार का, हम बीजेपी के साथ, कांग्रेस आर्मी पे नहीं कर रहा, तो क्या आप अग्निवीर का आर्मी के मरने वालों का इंतजार कर, समर्थन करते हो? अग्निवीर सिस्टम का विरोध करता हूँ। मरने का इंतजार क्यों विरोध कर रहे हो आप? अभी आपके खराब है, तो आपकी सोच खराब है। अबे सुनो, मैं 16 साल का लड़का हूँ, और अभी भी आर्मी में जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। अरे मैंने कितने लोग जा रहे हैं आर्मी में बैठने के लिए, कितने लोग जा रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, और तुम भयंकर अग्निवीर को मार रहे हो। फॉर्म निकलेंगे अग्निवीर के, वो भी भरेंगे। फॉर्म निकलेंगे अग्निवीर के, वो भी भरेंगे। पैसे के लिए तो नहीं क्या चाह रहे हो उसे, ये बताओ? तुम क्यों मारना चाह रहे हो उसे? ये बताओ, तुम्हारे क्या बिगाड़ रहे हो? तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे गोली मार रहे हैं? अरे तुम्हारे घर पे आके तुम्हें गोली मार रहे हैं, ये बताओ? इजराइल का हर आदमी सिपाही है। इजराइल देखो छोटा सा देश है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्कीम है, हर सिपाही, हर बच्चा उसका सिपाही है। आज जो हो रहा है, क्या लड़की क्या हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे हैं। मजाक उड़ा रहे, मजाक नहीं, मजाक क्यों नहीं उड़ाए?
सेना की बीजेपी ने सेना एक उड़ीदर सर्जिकल स्ट्राइक में जो बाहर जा जाके मारे थे ना, कितने लोग थे वो? कितने लोग थे? अरे अग्निवीर नहीं थे, आर्मी मैन थे। आर्मी मैन थे, कितने थे वो और कितनों को मार के आए थे? कितने थे, कितनों को मार के आए थे? क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको उसकी? क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? जो बीजेपी फैलाती है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? अरे जितने भी मरे, इतने आर्मी मैन खड़े हुए थे बॉर्डर पे, जो 300 चीनी लोग आए थे, उन्हें लठ मार के भगाया था, नहीं भगाया था? ये भी तो देखो, लठ मार के भगाया था, नहीं भगाया था? सैनिक की बहादुरी पे शक है क्या? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर वो कह रहा भगाया तो नहीं भगाया। देखो हमारी 70 साल का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की जांच एजेंसी, पाकिस्तान की सुनो मेरी बात अंकल, सुनो, पाकिस्तान की जांच एजेंसी को हमने कभी हमारे यहाँ जांच के लिए नहीं बुलाया। मोदी सरकार इतनी कमजोर है, पाकिस्तान की जांच एजेंसी को हमारे यहाँ पठानकोट बुलाया जांच करने के लिए। उनको क्या जांच करवानी थी? क्या कहोगे? क्या चीज? पाकिस्तान की जांच एजेंसी को मोदी ने यहाँ बुलाया जांच करने के लिए। किस चीज की जांच कर लो? पठानकोट हमले में ब्लेम लगा के नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में मैंने देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। फिलहाल आप ये कह रहे हो कि क्या कहते हैं अग्निवीर खराब है, वो खराब नहीं है। हम सीधी बात ये जानते हैं। सिस्टम का मैं आर्मी में तो रह लोगे सब लोग, ये बताओ, आर्मी में तो सब लोग रह लोगे, सड़क पे निकलना तो सवार हो जाएगा, सड़क पे निकलना तो सवार हो जाएगा, पुलिस लोग तो रह लोगे। सवाल तो है कि आर्मी भर्ती के पैसे के लिए होता है आदमी या देशभक्ति के लिए होता है? देशभक्ति के लिए होता है, लेकिन 4 साल सुनो मेरी बात, 4 साल पैसे ना देना। हम सर सुनो, हम अरे सर सुनो, हम डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, है ना? तो अब ये हम 4 सुनो मेरी साल बात, की जो नौकरी हुई है, इसमें भी तो जा रहे हैं आर्मी में। 4 साल की नौकरी में कौन मना कर रहा है कि हमने नहीं जाना? हमने नहीं जाना, कौन मना कर रहा है ये बताओ? अरे इजरायली फोर्स 3 साल ट्रेनिंग देता है, तो इसलिए 4 साल इसलिए भी दे रहा है। इंडिया भी इसलिए कर रहा है, वो भी इसलिए इंडिया फोर्स पावरफुल बनाना चाहता है। अरे नहीं सुना क्या? अफगानिस्तान में जो ओवरटेक कर लिया था उन्होंने, इंडिया भी यही क्या कहेंगे? अग्निवीर की चाहता है, इंडिया भी यही चाहता है कि सब कुछ झूठ हो। क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये ईडी बार बार रेड डाल रही है, क्या विपक्ष के ही पास काला धन है? क्या बीजेपी का एक भी आदमी ने कोई स्कैम नहीं करा? क्या कभी भी ईडी उधर क्यों नहीं जाती है? ईडी बीजेपी वालों के घर क्यों नहीं जाती है, बताओ भाई। इसे पूछिए, ये कहते हैं ईडी बीजेपी वालों के घर नहीं जाती। अरे भैया, अगर आपके पास कोई सबूत है काला धन का, कोई कोरा कागज है उनके पास, सुन लो पहले, सुन लो, या तो नोट की कोई फोटो है, कोई घोटाला हुआ है, तो आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, दरवाजा खुला न्यायालय का, FIR करवाओ ना, PIL करवाओ ना। अरे झूठ का कोई घोटाला होता है क्या? भाई साहब है, जिनके यहाँ कोई घोटाला नहीं है, उनके यहाँ क्यों जाएगी? जिनके यहाँ घोटाला नहीं है, आप बताइए 400 करोड़ कहाँ मिले, किसके यहाँ मिले? ये देखिए तो बताइए, एक बार बताइए। जब सरकार चेंज होगी तब पता चलेगा कि कौन ईमानदार है, कितने के पास में काला धन है, कितने का नहीं है। नहीं, अब जो काला धन निकल रहा है वो गलत है, 350 करोड़ के गलत निकले। नहीं, सही निकल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ सही निकल रहा है, लेकिन क्या मेरी बात सुनो, ये एक तरफा ही क्यों निकल रहा है? क्या सब दूध के? एक और सवाल करूँ आपसे, राजस्थान में, झारखंड में बीजेपी नहीं है, ठीक है, और कहाँ नहीं है बीजेपी? उड़ीसा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। इन राज्यों में क्यों विपक्ष के लोग बीजेपी के नेताओं पर छापे क्यों नहीं पड़वा रहे? पड़वाओ ना छापे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, ईडी कहाँ से चलती है? सेंट्रल से चलती है या वहाँ से चलती है? सरकार के अंडर में भी तो एजेंसी आती है, इतनी एजेंसियां थी, उनसे छापे पड़वाओ। ईडी के अफसर रिश्वतखोर पकड़े, अभी 15 राजस्थान में ईडी के अफसर पकड़े गए, बंगाल में ईडी किसने? केंद्र की एजेंसियों ने पकड़ाना। अरे भाई, हमारे आदरणीय भाई साहब को सब मालूम है, ये हम तो ये कह रहे हैं ईडी वाले आए, इनको पकड़े और इनसे सारी जानकारी लें। 30 स्टेट में से बीजेपी की 6 जगह सरकार आई थी, बाकी तो इन्होंने गिराई है, लोग इनको वोट ही नहीं दे रहे, धनबल से सरकारें गिरा रहे हैं। ये 6 जगह सरकार आई है, बाकी सब इन्होंने खुशाई है
कांग्रेस अभी से? 5 स्टेट में से 3 में बीजेपी आ गई है, तो क्या अब ईवीएम से आई है? किसकी? ईवीएम की बात नहीं कर रहा मैं। विपक्ष वाले तो अभी भी बोल रहे हैं ईवीएम से जीती है। मैं ईवीएम का नहीं बोलूंगा, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, धन बल से सरकारें गिराई, एमपी की सरकार अभी इन्होंने गिराई थी, उसके बाद 157 आ गई इनकी। एक बात बताइए, धन की बात जहाँ होती है तो अटल बिहारी जी की सरकार एक वोट से किसने गिराई थी? किसकी? एक वोट संसद के अंदर गिरी थी, किसी को स्टेट गिराई किसने थी? कहीं ना कहीं तो खरीद फरोख्त हुई थी ना। मायावती ने गिराई थी, मायावती ने गिराई थी, बोल के मायावती को खरीदा किसने था? खरीदा किसने था? जिन्होंने खरीदा था उसने नहीं ना। मायावती अब क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं बोलती मायावती अब इनके खिलाफ? बताओ ना। उसको चुप बैठा दिया यूपी में मायावती को। तो मायावती चुप क्यों बैठी, यही तो पूछ रहे हैं। मायावती चुप क्यों है? बीजेपी के खिलाफ ईडी है ना, ईडी सबके अंदर फेविक्विक लगा देते हैं। और अभी हेमंत बिस्वा जी सबसे करप्ट थे, बीजेपी के अपोजिशन में थे जब, अभी वो सबसे दूध के धुले हो गए आज की तारीख। छगन भुजबल के खिलाफ मैं सर यही बोला, अभी प्रणब मुखर्जी की बेटी ने एक बुक निकाला है, उसमें ये लिखा हुआ है, प्रणब मुखर्जी ने बोला था जब वो एक पेपर उन्होंने राहुल जी ने फाड़ के फेंक दिया था जो संसद में पास हुआ था, उस पेपर को मनमोहन सिंह के हाथ से लेके, तो प्रणब जी ने बोला था, जाना था जो भी था, प्रणब जी ने बोला था कि ये सिर्फ अपने नेहरू गांधी परिवार का भार ढो रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। सर वो बिल तो आपको भी यही लग रहा है नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस कैप्चर कर रखा है? नेहरू गांधी परिवार सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं। मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है नहीं किया? बिल्कुल किया है सर, अच्छे काम किए। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा शिकार मोदी सरकार धन की वजह से जीत रही है, धन वर्षा कर देती है। सर जो भी सेंट्रल में होता है सबके ऊपर यही लक्षण लगता है कि धनबल से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है, ईवीएम की वजह से बीजेपी नहीं ईवीएम अगर कांग्रेस कोई चीज जनता के हित में सोशल सिक्योरिटी देती है तो वो फ्री की बात हो जाती है, फ्रीवीज है। यही सेम काम मोदी करते हैं तो वो सिक्योरिटी हो जाती है, वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। 5 किलो दे। जनता क्यों पसंद कर रही? वोट तो जनता ही दे रही है। बोल रहा है जैसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक पसंद क्यों नहीं है? जय श्री राम का पट्टा बांध रखा है ना, बात समझो सब। महंगाई के ऊपर भी जय श्री राम का पट्टा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काम देख के वोट दे रहे हैं, जय श्री राम देख के? मैं तो सिर्फ काम देख के वोट देता हूँ। देखो काम देख के काम बोलो कि दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था वैसा काम किसी ने नहीं किया। बीजेपी की नहीं थे ना।